हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस। तो हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी की क्वेश्चन सीरीज। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। ठीक है, तो टाइप 2 हम इसका डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है, ऑन विच रिवर हैज़ द हीराकुड डैम बीन बिल्ट। तो हीराकुड डैम कहाँ पे है और ये कौन सी रिवर पे है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हीराकुड डैम जो है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट डैम है, ये भी आपने याद रखना है। कहाँ पे है ये उड़ीसा में है। और ये कौन सी रिवर पे है, ये है महानदी पे। ठीक है, महानदी का ओरिजिन कहाँ से होता है, ये छत्तीसगढ़ से होता है, ये भी आपने याद रखना है। गोदावरी का महाराष्ट्र से होता है। पेरियार जो है वो केरला में बहती है। और कावेरी कावेरी रिवर जो है वो कर्नाटका से। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि कौन सी नदियां जो है कहाँ से निकलती हैं। ठीक है तो इसकी देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। देखो, हीराकुड डैम इज बिल्ट अक्रॉस द महानदी रिवर। या हो गया कौन सी रिवर पे है और है कहाँ पे, उड़ीसा में है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि बना कब था, 1957 में ये बिल्ट हुआ था। बिहाइंड द डैम एक्सटेंड्स ए लेक हीराकुड रिजर्वायर। तो ये भी आपने याद रखना है कि हीराकुड रिजर्वायर जो है कौन से स्टेट में है। हीराकुड डैम इज द लॉन्गेस्ट मैन मेड डैम इन द वर्ल्ड। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये लॉन्गेस्ट मैन मेड डैम है वर्ल्ड का। 26 किलोमीटर इसकी लेंथ है और ये मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट है। ओके, स्टार्टेड आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस। द नेम of the dam is mostly mispronounced is North India Hirakund, which is actually Hirakud. ओके, तो हीराकुंड नहीं, ये हीराकुड ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। द हाइएस्ट मल्टीपर्पज डैम बिल्ट ऑन द रिवर रावी। तो रावी रिवर पे हाईएस्ट मल्टीपर्पज डैम कौन सा है, भाखड़ा नांगल या फिर कालगांव या फिर रंजीत सागर डैम या फिर रिहंद डैम। तो इसका राइट आंसर है रंजीत सागर डैम। तो जिसको क्या बोला जाता है, थेन डैम भी बोला जाता है। और ये कहाँ पे है, पंजाब के पठानकोट साइड में है। ठीक है, भाखड़ा नांगल हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हाईएस्ट डैम है इंडिया वर्ल्ड का भाखड़ा नांगल। और ये कौन सी रिवर पे है, ये है सतलुज रिवर पे, हिमाचल की बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। रिहंद डैम कहाँ पे है, रिहंद डैम है उत्तर प्रदेश में। और इसको गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम भी बोला जाता है। तो ये भी आपने याद रखना है। ओके, देख लो इसके बारे में। द रंजीत सागर डैम आल्सो नोन थियन डैम, तो ये आपको पता है, इस पार्ट ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ऑन द रावी रिवर इन द स्टेट ऑफ पंजाब। तो रावी रिवर वैसे ओरिजिन कहाँ से है, हिमाचल प्रदेश से है। द प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड नियर पठानकोट सिटी इन पठानकोट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ पंजाब। द प्रोजेक्ट इज द लार्जेस्ट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है पंजाब का। ठीक है, तो ये आपने इसके बारे में इतना याद रखना है। इट इज़ लोकेटेड अपस्ट्रीम ऑफ द माधोपुर बैरेज। ठीक है, एट माधोपुर। तो मेनली आपने ये चीज़ याद रखना कि थेन डैम को ही रंजीत सागर डैम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। तो पेनिनसुलर के जैसे मैंने बताया था कि एक होती है पेनिनसुलर रिवर्स और एक होती है हिमालयन रिवर्स। हिमालयन रिवर्स आपको पता है जो हिमालयन से निकलती है, जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया। ठीक है, और जो पेनिनसुलर रिवर है वो हो ये सारी पेनिनसुलर रिवर, जैसे नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कावेरी, ये सारी पेनिनसुलर रिवर है। तो लॉन्गेस्ट कौन सी है, वो है गोदावरी। कहाँ से निकलती है, नासिक से, महाराष्ट्र से। और नर्मदा कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश के अमरकंटक से। महानदी कहाँ से निकलती है, ये निकलती है छत्तीसगढ़ से। ठीक है, कावेरी कहाँ से निकलती है, ये निकलती है कर्नाटका से। जाति कहाँ है, सारी तीनों जाति हैं बे ऑफ बंगाल में। और ये जाती है नर्मदा अरेबियन सी में, बे ऑफ खंबात।
ओके, तो इसके बारे में देख लेते हैं। द गोदावरी इज ए रिवर इन द साउथ सेंट्रल इंडिया, इज स्टार्ट द वेस्टर्न स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड फ्लो थ्रू द मॉडर्न स्टेट आंध्र प्रदेश बिफोर रीचिंग द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, ओके। तो इसकी लेंथ कितनी है? 1465 किलोमीटर इसकी लेंथ है। इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। फर्स्ट कौन सी है? गंगा। द गंगा एंड द लॉन्गेस्ट इन साउदर्न इंडिया। ठीक है, तो गंगा सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है इंडिया की, और जो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है वो कौन सी है? वो है गोदावरी। तो ये आपने याद रखनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। इस पे भी मैच करना है डैम्स को। तो तुंगभद्रा ये रिवर्स हैं, ठीक है। तुंगभद्रा तो ये कहाँ पे है? इसका है कर्नाटका। तुंगभद्रा डैम जो है, तुंगभद्रा रिवर भी है, ये कहाँ पे है? ये है कर्नाटका में, लोअर भवानी प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। इडुक्की केरला एंड नागार्जुन सागर आपको पता है आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ये है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो आपने डैम्स और रिवर के बारे में ध्यान से इनको मैप में भी देखना है, तब जाके आपके बहुत अच्छे से पक्के हो जाएंगे और आपको इनको भूल नहीं पाओगे। ठीक है, जितना ज़्यादा आप मैप का यूज़ करोगे ज्योग्राफी उतनी ही स्ट्रांग आपकी होगी, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, द तुंगभद्रा या तुंगभद्रा डैम इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द तुंगभद्रा रिवर। ओके, ए ट्रिब्यूटरी ऑफ कृष्णा रिवर की ये ट्रिब्यूटरी है, ये भी आपने याद रखना है। द डैम इज लोकेटेड नियर टाउन ऑफ हॉस्पेट कर्नाटका। ओके, या फिर भवानी सागर डैम एंड रिजर्वायर आल्सो कॉल्ड लोअर भवानी डैम। तो ये भी आपने याद रखना है, भवानी सागर को ही लोअर भवानी सागर डैम कहा जाता है। रिवर बिटवीन कौन सी भवानी रिवर पे है? ये है मेट्टुपल्लयम एंड सत्यामंगलम इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। एक चीज आपने याद रखना है कि सत्यामंगलम जो हिल्स हैं वो कहाँ पे है? ये भी तमिलनाडु में है। ओके, तो नागार्जुन सागर आपको पता है कौन सी रिवर पे है, और ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ना चाहो तो पॉज करके आराम से इसको पढ़ सकते हो। विच फ्रॉम द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ऑरिजिनेट इन इंडियन टेरिटरी? डज नॉट। ठीक है, तो क्वेश्चन को भी पहले ध्यान से पढ़ना है। गोदावरी आपको पता है लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर है, इंडिया में ही ये ऑरिजिनेट होती है। झेलम J&K में, रावी हिमाचल प्रदेश, घाघरा ये है इसका राइट आंसर। घाघरा कहाँ ओरिजिनेट होती है? ये होती है तिब्बत। ठीक है, वहां से ये फिर नीचे इंडिया में आती है। ठीक है, इसको करनाली रिवर भी कहा जाता है, तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। देखो, करनाली और घाघरा रिवर इज ए perennial ट्रांसबाउंडरी रिवर ओरिजिनेटिंग ऑफ द तिब्बतियन प्लेटू नियर लेक ऑफ मानसरोवर। तो आपको पता है कि मानसरोवर लेक कहाँ पे है? तिब्बत में है, और वहीं से ही सतलुज रिवर, ठीक है, वहीं से सतलुज रिवर का ओरिजिन भी है। इट कट्स थ्रू द हिमालयस इन नेपाल एंड ज्वाइन द शारदा रिवर एट कहाँ पे? ब्रह्मघाट। शारदा रिवर को ब्रह्मघाट, शारदा रिवर है कहाँ पे? नेपाल की रिवर है शारदा रिवर, ये भी आपने याद रखना है। टुगेदर दे फ्रॉम घाघरा रिवर ए मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगास। ठीक है, तो शारदा रिवर फिर शारदा यूपी में भी आती है, और यूपी में भी शारदा रिवर पे डैम बना हुआ है, तो ये भी आपने याद रखना है। और ये किसकी ट्रिब्यूटरी? मेन आपने ट्रिब्यूटरी पूछा जाता है एग्जाम की, कौन सी रिवर किस बड़ी नदी की ट्रिब्यूटरी है? तो ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है, शारदा भी और घाघरा भी, या करनाली रिवर भी इसको बोला जाता है। तो फिर से आपने डैम को मैच करना है। यहाँ पे आगे पीछे हो गया थोड़ा, तो देखो, तो हीराकुद डैम आपको पता है, हीराकुद डैम कहाँ पे है? ये है उड़ीसा में।
ठीक है, सेकंड है इसका, ये उड़ीसा में है। और मेट्टूर डैम कहाँ पे है? ये है, देखो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। तो हीराकुड है उड़ीसा में, ठीक है। और जो मेट्टूर डैम है वो है तमिलनाडु में, तो ये आपने याद रखना है। महानदी जो डैम है ये कहाँ पे है? आपको पता है कि महानदी जो है कहाँ पे बहती है, कहाँ से ऑरिजिन होता है? तो ये होता है छत्तीसगढ़ से। और अलमाटी जो डैम है ये कहाँ पे है? ये है आपका कर्नाटका में, ठीक है, अलमाटी डैम। तो इसके बारे में देख लो। हीराकुड डैम बिल्ट अक्रॉस द महानदी रिवर, ये आपको पता है, उड़ीसा में है, ठीक है, लॉन्गेस्ट। और मेट्टूर डैम इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम इन इंडिया। कब बना था ये? 1934 में। इतना पुराना ये डैम है, ये आपने याद रखना है कि कब कंस्ट्रक्ट हुआ था, क्योंकि जो पुराने डैम होते हैं उनकी डेट कई बार पूछ ली जाती है, ठीक है। द डैम इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन इंडिया। तो ये इरिगेशन के लिए मेनली इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। और अलमाटी डैम प्रोजेक्ट वन ऑफ कृष्णा रिवर पे है, कर्नाटका में, ठीक है, जो 2005 में ये कंप्लीट हुआ था, ठीक है। अलमाटी डैम जो है कृष्णा रिवर पे है, ये आपने याद रखना है। विच फ्रॉम द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडियन टेरिटरी? डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडियन टेरिटरी। महानदी आपको पता है छत्तीसगढ़ में। ब्रह्मपुत्र आपको पता है कहाँ पे? तिब्बत। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रह्मपुत्र। तिब्बत मानसरोवर के निकट ये निकलती है और वहाँ से फिर इसको सांगपो, यारलुंग सांगपो बोला जाता है। और अरुणाचल प्रदेश में जब ये एंटर होती है तो इसको देहांग या देवांग बोला जाता है। और उसके बाद ये फिर नीचे अपने बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, डेल्टा बना के गंगा के साथ मिलती है, और इसको मेघना बोला जाता है बे ऑफ बंगाल में गिरने से पहले, ठीक है। देखो डिस्कशन पे देखते हैं। द ब्रह्मपुत्र आल्सो कॉल्ड सांगपो, ये आपने याद रखना है। यहाँ पे जब तिब्बत में होते हैं तब इसको बोला जाता है सांगपो रिवर, ठीक है, ट्रांसबाउंडरी रिवर है, ठीक है। कहाँ से ये निकलती है? ये निकलती है मानसरोवर के पास से, और इसको यारलुंग सांगपो रिवर बोला जाता है, ठीक है। फिर ये अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है। अरुणाचल प्रदेश वेयर नोन एज दिहांग या सियांग, दिहांग देवांग सियांग। तो ये आपने याद रखना है, इसी को ही बोला जाता है। इट फ्लो साउथ वेस्ट थ्रू असम वैली एंड ब्रह्मपुत्र एंड साउथ थ्रू बांग्लादेश एड्स जमुना। जैसे ही ये बांग्लादेश में एंटर होती है तो ये इसको बोला जाता है जमुना, याद रखना है, नॉट टू बी मिस्टेक यमुना। यमुना के साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। जमुना अलग है और यमुना अलग है। ब्रह्मपुत्र को ही जमुना बोला जाता है जब ये बांग्लादेश में एंटर होती है, ठीक है। इन दी वास्ट गंगा डेल्टा मर्ज दी पद्मा। और जब ये गंगा के साथ मिलती है तो इसको क्या बोला जाता है? पद्मा रिवर, ओके। बांग्लादेश में ये मिलती हैं और इनको बोला जाता है पद्मा रिवर। और जब ये बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं उससे पहले क्या बोला जाता है? मेघना। तो इतनी आपने याद रखना है कि पद्मा, मेघना, जमुना कब और कहाँ इनको बोला जाता है। एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। मैच करनी है डैम और रिवर के बारे में, फिर से वही क्वेश्चन है। तो डैम, उकाई डैम, उकाई डैम कहाँ पे है पहले तो ये पता होना चाहिए आपको। तो इसका राइट आंसर क्या है? देखो उकाई डैम है आपका गुजरात में, तो इसका राइट आंसर है तापी। उकाई डैम गुजरात में तापी रिवर पे है। और जो राणा प्रताप सागर है, जिसको थेन बांध भी बोला जाता है, वो कौन सी रिवर पे आपको पता है? वो है राणा प्रताप सागर डैम, चंबल। और थीन जो डैम है वो रावी। एंड जो हीराकुड जो डैम है वो कौन सा है? वो महानदी। कहाँ पे?
उड़ीसा में है, ठीक है। और जो थीन डैम है उसको क्या बोला जाता है, रणजीत सागर डैम। तो इस पे आपने कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो राणा प्रताप सागर डैम जो है मध्य प्रदेश में है, और जो थीन या रंजीत सागर जो डैम है वो कहाँ पे है, वो है पंजाब में। उकाई जो डैम तापी रिवर पे है, कहाँ पे है, ये गुजरात में, ठीक है। उकाई डैम कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द तापी रिवर इज लार्जेस्ट रिजर्वायर इन गुजरात। इट इज आल्सो नोन एज द बल्लभ सागर। तो ये भी आपने याद रखना है, उकाई डैम को बल्लभ सागर डैम भी बोला जाता है। द राणा प्रताप सागर डैम इज ए ग्रेविटी मेजरी डैम, ठीक है। तो ये भी आपने ध्यान में रखना है। चंबल रिवर, ये राजस्थान। चंबल रिवर ऑरिजिनेट होती है कहाँ से, मध्य प्रदेश से। और जो डैम जो बना हुआ है वो राजस्थान में बना हुआ है, ना कि मध्य प्रदेश में। तो ये आपने ध्यान में रखना है। द रंजीत सागर डैम, जिसको ऑल्सो नोन एज थेन डैम भी बोला जाता है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, रावी रिवर पे ये बना हुआ है। और हीराकुद डैम आपको पता है महानदी पे बना हुआ है, उड़ीसा में ये बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनल इस इंडिया इज कॉल्ड दी। यमुना कैनल, सरहिंद कैनल, इंदिरा गांधी, तो हमने पहले भी डिस्कस किया है। इसका राइट आंसर है इंदिरा गांधी कैनल, हरिके बैराज। हरिके बैराज में ब्यास और सतलुज का जो संगम है उसको हरिके बैराज बोलते हैं, वहीं से फिर ये नहर निकलती है। यमुना कैनल है आपकी हरियाणा में, सरहिंद कैनल है कहाँ पे, पंजाब में, और अपर वारी दोआब कैनल भी कहाँ पे है, पंजाब में, ओके। तो देखो, इंदिरा गांधी कैनल इज वन द बिगेस्ट कैनल प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया, और ये हरिके बैराज से ये स्टार्ट होती है, ठीक है। और सतलुज एंड ब्यास रिवर इन पंजाब स्टेट, जहाँ पे ये दोनों मिलती हैं। और उसके बाद ये जो थार डिज़र्ट है वहाँ पे जाती है ये, और ये सबसे लॉन्गेस्ट जो रिवर है वहाँ वो है, सबसे लॉन्गेस्ट कैनल है इंदिरा गांधी कैनल। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो राजस्थान की बहुत सी ये डिस्ट्रिक्ट में इसकी सप्लाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैनल्स इज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, लोअर गंगा कैनल, शारदा कैनल, ईडन कैनल, तो सरहिंद कैनल। सरहिंद कैनल आपको पता है कहाँ पे है, ये है पंजाब में। शारदा कैनल, शारदा जो झील रिवर थी उसके बारे में भी हमने देखा था हमने, तो वो भी कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो ईडन, ईडन के नाम से जो से ईडन गार्डन कहाँ पे है, ये कलकत्ता में क्रिकेट स्टेडियम है। तो ईडन जो कैनल है वो भी कहाँ पे है, कलकत्ता के पास, ठीक है। तो ये वेस्ट बंगाल में है, ओके। तो देखो देख लेते हैं इसके बारे में। दुर्गापुर बैरेज इज अक्रॉस द दामोदर रिवर एट दुर्गापुर, ये भी आपने ध्यान में रखना है। द दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट ऑन द दामोदर रिवर एट इट्स प्रिंसिपल ट्रिब्यूटरी द बरकर रिवर is located eastern India. The four main multi-purpose dam located at Talaiya, Konar, Maithan and Panchket, which were commissioned during 53 से 59, ठीक है। The Damodar and तेनुघाट was constructed later, ये बाद में बने हैं, ठीक है। तो दामोदर रिवर के बारे में हमने पढ़ा था, इसको क्या बोलते हैं, सौर ऑफ द बंगाल बोला जाता है। तो ये भी आपने याद रखना है। और देखो, इरिगेशन फैसिलिटी ये प्रोवाइड करवाती है। दामोदर बेसिन दी एडवेंट डैम बाई मीन दी डाइवर्सन वेयर दामोदर रिवर एंड ईडन कैनल इट अबाउट दी 19 किलोमीटर, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपने देख ली हैं। मेन चीज़ जो जब हम मेंस का जब आंसर लिखते हैं तो ये सारी चीज़ें हमको ऐड करनी पड़ती है, ठीक है। तभी आपका, अगर आपके आंकड़े सही रहेंगे तो नंबर आपको ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। तो बाकी आपने इसके बारे में देख लिया, दामोदर रिवर्स के बारे में देख लिया, वेस्ट बंगाल में जो बैरेज हैं उसको भी देख लिया आपने, ठीक है। तो यहाँ से आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।